एजाज महमूद साहब, इस हवाले से आगाह कीजिएगा, 1989 से लेकर आज तक वो सुप्रीम लीडर रहे हैं ईरान के। क्या इंटेलिजेंस की इतनी ही नाकामी है कि सुप्रीम लीडर को निशाना बनाना इस कदर आसान हो गया? बिल्कुल जी। देखें, इस सानहे की पहली बात तो यह है कि हमें जितनी भी हम मजम्मत करें कम है, और हमें अपने ईरानी भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए इस मुश्किल वक्त में। और जहाँ तक इसकी वजूहात हैं, देखें, ये इसके दो बड़े अहम पहलू हैं। एक तो ये है कि ये डेफिनेटली एक सिक्योरिटी लैप्स है, क्योंकि ये जिस दिन से ये जंग शुरू हुई और उससे पहले भी ये चीज़ बार बार जिसका अयादा किया जा रहा था अमेरिका की तरफ से बिलखुसूस, कि वो इस दफ़ा उनका टारगेट जो है वो सुप्रीम लीडरशिप है। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए उनकी हिफाजत जो है उसको इंतहाई आला दर्जे की जो है सिक्योरिटी हिसार में होना चाहिए था। लेकिन हमने देखा कि वो एक ऑलमोस्ट रूटीन ऑफिस मीटिंग की तरह वो जो उनको इंटरसेप्ट किया गया, और ये बड़ी अजीब सी बात है। दूसरी बात ये है कि अगरचे अमेरिका और इजराइल के पास इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस की तमाम जो है जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन इस तरह के जो टाइम सेंसिटिव टारगेट होते हैं वो बगैर ह्यूमन इंटेलिजेंस के वो एंगेज नहीं हो पाते। वो इसमें इसका मतलब ये है कि सादा अल्फाज में कि वहाँ पर मुसाद और CIA और उनके फैसिलिटेटर की इतनी इंग्रेस थी कि वो बिल्कुल जिस हर पल जो है वो इनकी सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग कर रहे थे। और जैसे ही उनको ये मौका मिला, उन्होंने ये इंटेलिजेंस, क्रेडिबल इंटेलिजेंस, एक्शनेबल इंटेलिजेंस जो है वो अपने जो है फैसिलिटेटर को के थ्रू उन्होंने अपने हैंडलर्स को दी, और फिर फौरी तौर पे उनको एंगेज किया गया। तो इसका मतलब ये है कि ये एक अंदरूनी इंग्रेस भी है, या एक अंदर से उनके कोई मोल या ऐसे कोई वहाँ पे फैसिलिटेटर उनके सिस्टम के अंदर थे जिन्होंने ये जो है इस घिनौने जुर्म में जो है फैसिलिटेट किया। तो ये दो चीज़ें इसमें बहुत अहम हैं। और तीसरा और आखिरी जो पहलू है वो ये है कि इससे ये चीज़ आया होती है कि आज की दुनिया में इंटरनेशनल लॉ, यूनाइटेड नेशंस, सिक्योरिटी काउंसिल या डिप्लोमेटिक नॉर्म्स, इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। आज माइट इज राइट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फारूक साहब से भी इस हवाले से पॉइंट ले लेते हैं। फारूक साहब, मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। अंदरूनी फैसिलिटेटर के बगैर क्या इतना बड़ा हमला मुमकिन है? नहीं, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखें जी, जब पिछली जंग हुई थी 10-12 दिन की पिछले साल, आपको याद है कि उसमें भी काफी इनके टॉप लीडरशिप थे जिनको एलिमिनेट किया गया था। और बाद में क्या पता लगा कि जनाब वो ऐसे बाहर के लोग भी हैं, मतलब इंडियंस थे, अफगानी थे, और वो फैसिलिटेट कर रहे थे लोकल इंटेलिजेंस जो भी तरीके थे, और वो मोसाद को, CIA को इंफॉर्मेशन देते थे, जिससे उन्होंने काफी लोगों को टेक आउट किया और प्रिसीजन स्ट्राइक से उनको मारा। इसी तरह वेनेजुएला में अभी क्या हुआ, वेनेजुएला में अब खबर बातें आउट हो रही है कि 6 महीने पहले उन्होंने जनाब प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर अपने मुखबर रखे हुए थे, वो सारे बता रहे थे एक एक मिनट की खबर की क्या उनकी एक्टिविटीज है। तो वो स्पेशल ऑपरेशन किया, उसको निकाल के प्रेसिडेंट को लेके वो अमेरिका ले गए, और उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो कुछ भी ना कर सके। सो ये एक तरीका होता है इनका, आप अमेरिका के या इसराइल के, कि यहाँ पे इस तरह का ये एक तरीका इख्तियार करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ
देखिए, रिजीम चेंज की बात हो रही है जी। भाई, लाखों करोड़ों ईरानी तो है, वो तो बाहर निकल आए इस साने के बाद, लाखों करोड़ हर शहर में। तो क्या ये लोग अपनी लॉयल्टी इंडिकेट कर रहे हैं, अपनी वफादारी विद दी मौजूदा जो प्रेजेंट निजाम है? और प्रेजेंट निजाम की खूबी क्या है? अभी आई डोंट नो कि उनका जानिशीन कौन डिक्लेयर हुआ, लेकिन कुछ में इंडिकेशन आ रहे थे कि उनका बेटा जो है मुस्तफा खामेनी, गालिबन वो टेक ओवर करेगा या कर लिया है एज दी उनकी जानिशीन के तौर पे सुप्रीम लीडर। तो उनका तो निजाम जो है उसमें तो 2-2, 3-3 लेवल पे आयतुल्लाह खामेनी ने अपनी लाइफ में 3 दिन 4 दिन पहले कह दिया था कि हमने लोगों को नॉमिनेट कर दिया है कि 2-3 लेयर्स में, कि अगर इसकी डेथ होती है तो ये होगा, वो होगा, 2 नंबर हो गए तो उसके बाद तीसरा नंबर जो है वो आ जाएगा। तो मुझे बताइए ये कैसे रिजीम चेंज करेंगे? मैर्केल तो फंस गए हैं, इसराइल भी फंस गया वहां पे, लास्ट ईयर भी फंस गए थे। तो इस अभी ये या तो ये कि मैर्केल बूट एंड ग्राउंड करे, इसराइलीज आए ना मैदान में, निकले, आए तेहरान में, आए बाकी शहरों में और मुकाबला करें फिर लाखों करोड़ों ईरानियंस को जो इसके बाहर निकले हुए हैं। क्या वो करने को तैयार है? नहीं। उनको पता है कि उसमें तो मौत ही मौत है, मुसीबत ही मुसीबत हमारे लिए। तो जितना एयर स्ट्राइक से हम कर लें, मिसाइल स्ट्राइक से कर लें, तो उसमें मिसाइल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक से रिजीम चेंज नहीं होते। रिजीम चेंज होते हैं कि आप ऑन ग्राउंड आए, ठीक है ना। और उनकी लीडरशिप इंटैक्ट है, जो भी सेकंड टियर, थर्ड टियर मिलिट्री लीडरशिप भी उनकी शहीद हुई है, कुछ जनरल, लेकिन उनके पास जाहिर बात है पूरी सिस्टम है जो काम कर रहा है। फारूक साहब, अवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जा रही है ट्वीट्स के जरिए और बयानात के जरिए, ये मुमकिन हो सकेगा? सुने, देखिए जी, अवाम को उन्होंने इश्तियाल दिलाया था कुछ 6 हफ्ते पहले, तो तकरीबन 25,000 बंदे जो हैं रेवोल्यूशनरी गार्ड ने और पाकिस्तानी इनकलाब ने उन्होंने मार दिया। इतनी खुद रेजी हुई थी, तो क्या उसका क्या फायदा हुआ? और शहंशाह ईरान का जो बेटा है वो जनाब तकरीरें कर रहा है कि बस मैं आ रहा हूँ, लोग उठे, लोग अपने कैप्चर करें, टेक ओवर करें गवर्नमेंट के दानों को। लेकिन वो सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है उनका, इनकलाब का सिस्टम, जब से 1979 से इनकलाब आया, कि उसको इतनी आसानी से शिकस्त देना बड़ा मुश्किल है। अगर सुप्रीम लीडर का सामना हुआ है या कुछ और लीडर का, इसका मतलब ये नहीं कि ईरान कोलैप्स कर गया भाई। वो तो दे आर फाइटिंग हार्डर, उनकी तो डिटर्मिनेशन में इजाफा हुआ है। वो तो कह रहे हैं कि हम आपको अभी देखते हैं, हम आपके साथ क्या करते हैं और कैसा हम बदला लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अभी इनको कुछ सोचना पड़ेगा कि ये ईरानी देखें वो कौम भी मुख्तलिफ है। ऐसी कौम जो कि अपना शहादत को तरजीह देती है हथियार डालने पे या सरेंडर करने पे, आपके ख्याल में ईरानी कौम, ईरानी लीडरशिप सरेंडर करेगी? कितने को अब मारते जाए, उनके और लोग ऊपर आते जाएंगे, जितनी मर्जी आप बॉम्बिंग कर लें। सो माय पॉइंट इज दिस कि ये बैकफायर कर गया, मुझे तो ये लग रहा है। और अगर अभी खुदा न खास्ता ईरानियन लीडरशिप ने, जिस तरह वो कह रहे हैं, अगर उन्होंने उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर को, जो उनके पास प्रिसीजन मिसाइल हैं ईरानियन के पास, अगर वो 2-3 मिसाइल लगे किसी उनकी वॉरशिप्स को या उनके एयरक्राफ्ट कैरियर को, तो मुझे बताया और तबाही होगी बड़े पैमाने पे। तो फिर अमेरिकन क्या करेंगे? एटम बम मारेंगे ईरान के ऊपर उनको खत्म करने के लिए। फंस गए ना बुरी तरह। सो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब पंगा लिए तो अब जनाब आप बर्दाश्त भी करें। आप देखें पूरी दुनिया में ईरानियन जो है, मुसलमान जो है वो बाहर निकल आए हैं। और आज पाकिस्तान में क्या हुआ है, बड़े शहरों में कितने वायलेंट प्रोटेस्ट हुए हैं, उनके जो कॉन्सुलेट्स हैं उन पे हमले किए गए वगैरह वगैरह, जो कि मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए था। आप पीसफुल प्रोटेस्ट करें, वो आपका राइट है, वायलेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत शो कर रहा है कि लोग जो है वो कितने